आप हमको दारा शिकोह की फोटो बेच रहे हो महाराज ना। हम नहीं जानते किसी दारा फारा शिकोह को। हम औरंगजेब के कुकृत्यों का हिसाब चाहते हैं। दारा शिकोह छोड़ो, अच्छा होगा खराब होगा हमसे क्या लेने देना। दारा शिकोह के अब्बा जाने दारा शिकोह क्या था, भारत का क्या लेने देना। नहीं ना, बड़ी चतुराई है। औरंगजेब की जिंदाबाद करो और हमको दारा शिकोह फोटो दिखा देते हो, कहते दारा शिकोह ना जी ना। आपने दारा शिकोह को माना नहीं। औरंगजेब का मकबरा बना है, दरगाह है, वहां मुसलमान जाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती। दारा शिकोह का आपके यहां गए कभी आप लोग? नहीं ना। आपने दारा शिकोह को नहीं माना, हमको दारा शिकोह का लॉकेट बेच रहे हो। करो ताबीज पहन लो दारा शिकोह का ना जी। हमारे यहां कम है विभूतियां के हम दारा शिकोह को पूछे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। काशी हो, मथुरा हो या संभल के जामा मस्जिद का विवाद हो, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे, तो हिंदू पक्ष ने भी इनकार कर दिया है समझौते से। तो दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही है। डिबेट में आए मुफ्ती नदीमुद्दीन। दोस्तों इनका इस डिबेट में रुख काफ़ी आक्रामक रहा, जिसके वजह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जो गंगा जमुनी तहजीब है, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी है, इन सब की अच्छे से बत्ती बना दी इस डिबेट में। वो देखकर आपको काफ़ी आनंद आने वाला है, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग डिबेट है, पूरा देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। मेरा मूल प्रश्न, कोई कुछ कहे, आपने इतनी सटा सटा के मस्जिदें बनाई काहे को? जमीन की कमी थी? बोलो नहीं, अनंत जमीन थी। आपने ये सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई है? काशी में, मथुरा में क्यों बनाई? दुनिया ज्ञान की बात हो रही है। अभी मुलायम सिंह की सरकार से आने से पहले तक संभल के इसी मंदिर में, जिसको मस्जिद कहा जा रहा है, तो 700 साल से मस्जिद है, 500 साल से। गनीमत ये नहीं कह दिया गया 5000 साल से मस्जिद है, नहीं तो और समस्या हो जाती। उसी में बच्चों का मुंडन होता था, उसी में हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। मुफ्ती साहब मसला ये है, आप अपने उम्र से बड़ा दावा तो नहीं कर सकते कि हम उससे पहले काम कर रहे थे। इस्लाम का जन्म ही 1500 साल का खेल है, और उसमें भी भारत में इस्लाम ऐसा तो नहीं कि अरब में पैदा हुआ और फ्लाइट से इधर आ गया था, ऐसा भी नहीं था। तो भारत में इस्लाम आए कितना समय हुआ अभी? और मुझे इस बात का उत्तर आचार्य जी आज तक कोई नहीं दे पाया कि इतनी सटा सटा के मस्जिद क्यों बनाई। जब तुम बादशाह थे तो तुम्हारे पास तो पूरी जमीन थी, पूरे ब्रज क्षेत्र में मस्जिद बना देते भाई। 1000 एकड़ की मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? बोलो। काशी में 2000 एकड़ की मस्जिद बनाते, कोई रोक रहा था? नहीं। आपने हमारे कपार पर बैठकर मस्जिद क्यों बनाई और हमारे ही मटेरियल से बना दी? मथुरा में भी यही, काशी में भी यही, अयोध्या में भी यही हुआ। इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं था, आप तो बादशाह थे, इसलिए कि हजारों साल तक हिंदू देखे और दीवार में सिर दे के मारे। जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, वहां तो मस्जिद ना बनाओ। आपके लिए जितना मुकद्दस मक्का और मदीना है, उससे 1 इंच कम मुकद्दस हमारे लिए काशी, मथुरा और अयोध्या नहीं है। मुफ्ती साहब, या आप यहां भी कार सेवा की प्रतीक्षा करेंगे? जन भावनाओं से देश नहीं चलता है जी, देश संविधान से चलता है। अब ये तीनों मिलकर के धमकी दे रहे हैं कि हम कार सेवक करेंगे, हम गिराएंगे, हम ये करेंगे। फिर संविधान की बात मानने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले ये कह रहे हैं 92 का 91 का वर्शिप एक्ट है, मामला सब जुडिश है। आप कह रहे हैं कि फावड़ा लेकर के आओ, कुदाल लेकर आओ। तीनों के साथ आप 4 मिल गए, चारों कह रहे हैं कुदाल लेकर के आओ, फावड़ा लेकर के आओ। याद रखिए, सुनिए कि ये देश भावनाओं से नहीं चलेगा। अगर दादागिरी से चलना है तो फावड़ा कुदाल की क्या जरूरत? तुम्हारी सरकार है, तुम जाकर के गिरा दो। कौन कह रहा? एक बात अभी मैं आपको गरजदार आवाज में मैं कहना चाह रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमान 92 होने देने वाले नहीं है। 92 ये करके करने का जो दमखम कर रहे हैं, वो तो वक्त आएगा बताएगा। ये राम मंदिर की डकैती से पर्दा डालने के लिए ऐसी उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद सटा के बनाने की क्या जरूरत है? यही करीमनगर तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर एक गांव है धर्मपुरी, जहां मंदिर मस्जिद सटा हुआ है। 400-500 साल से इबादतें हो रही। वेमनवाड़ा, जिसको साउथ का काशी कहते हैं, राजा राजेश्वरी मंदिर के अंदर दरगाह है। मुफ्ती साहब हमारा कुंडूर है, ऐतिहासिक गांव है, वहां मंदिर मस्जिद साथ है। मैं कहता हूं कि मंदिर मस्जिद साथ कल्चर है। इसी देश ने इब्राहिम रस खान दिया, इसी देश ने शकील बदायूनी दिया, इसी देश ने अलीम जायसी दिया, इसी देश ने दारा शिकोह दिया। सब मिलजुल करके रहते आए हैं। ये 2014 से नफरती चिंटू, ये रत्नाकर ठीक है, किधर है? ठीक है मुफ्ती साहब, अंग्रेजों से नहीं ठीक है,
तुम है। अंग्रेजों के दलाल, जय। अंग्रेजों के गुलाम, उनको डराओ ठीक है। रत्नाकर, इधर नहीं डराना, तुम ये सहन मुगलों- करने वाले नहीं। संविधान ने हमें हक मुगलों दिया की है, रुकना होगा, हम रुकना लड़ेंगे। होगा, ठीक है संविधान ने मुफ्ती साहब, हमें ठीक है, दिया ठीक। हम अब उतने बौरे नहीं रहे, बौरे एक शब्द है लोक भाषा का, उतने मूर्ख हम अब उतने बौरे नहीं रहे कि हमको दारा शिकोह का फोटो दिखा के भाईचारा का चूरन बेच जाओ ना। कौन है दारा शिकोह? हम नहीं जानते दारा शिकोह को। महाराज रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ। राज करे औरंगजेब, हमें फोटो दिखा रहे हो दारा शिकोह की? ना 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 ना, हम किसी शिकोह नहीं, हम तो और मुफ्ती साहब ने कहा कि अंग्रेज साले गुंडे थे, लफंगे थे, वो और भी कुछ थे उसके आगे, वो यहां कहने की जरूरत नहीं, वो ये मंच की मर्यादा है। लेकिन जब आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, तो उनकी बनाई मस्जिदों में आपकी रुचि क्या? आपके पास तो 3.5 लाख मस्जिद है पहले से भारत में। दूसरी बात, मैं ऐसे, मुफ्ती साहब ने 10 उदाहरण दिए, मगर आप 1000 उदाहरण ले आओ। मैं ऐसे हर स्ट्रक्चर के विरुद्ध हूं जहां साजिशन, कहीं घोड़ा दफन कर दिया, कहीं बकरा दफन कर दिया, अब बोले बकरे वाले बाबा की दरगाह, ये सब नहीं चलेगा। औरंगजेब के समय में आपने घोड़ा दफन कर दिया था जामा मस्जिद की सड़क, उसके सीढ़ियों के नीचे, अब बोले घोड़े वाले पीर बाबा की दरगाह, ये सब नहीं चलेगा। भारत इस चीज को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नहीं जी गंगा जमुना भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, हमारी दरगाह भी अपने मंदिर में चलने दो ना। आप अपना सेटअप अलग रखो भाई, ये गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको। राजा बादशाहों ने मस्जिद बनवाई, आप कहते हो बादशाहों से हमारा कोई नाता नहीं, आज आप उन मस्जिदों के लिए लड़ने को तैयार हो। महाराज कृष्ण और औरंगजेब में चुनना होगा, इसे सुन लीजिए, तो ये देश कृष्ण को ही चुनेगा। हिंदी में समझ लो, अंग्रेजी में समझ लो, किसी भाषा में समझ लो, फारसी में समझ लो, ठीक, उसमें कोई विवाद ही नहीं। राजनीतिक लोग क्या करें छोड़िए, देश कृष्ण के ही पीछे चलेगा। एक दूसरी चीज, आपके लिए ये सामान्य मस्जिदें हैं, ये ना मक्का है आपके लिए, ना मदीना है। क्या हमारे लिए मक्का से भी बड़ी चीज है, मदीना से भी बड़ी चीज है मुफ्ती साहब? तो एक तराजू पे तो नहीं तौल सकते कि घोड़े शाह की दरगाह और राम लला का जन्म स्थान बराबर हो जाएगा, मटका वाले पीर और कृष्ण का जन्म स्थान, ये तो नहीं होगा ना मटका और घोड़ा। अगर मुकाबला करना, बराबरी करनी है, तो मक्का और मदीना से तो मैं मान सकता हूं, उससे नीचे नहीं मानूंगा। सवाल ये नहीं है, आप तुलना ही गलत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आप तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पक्ष की वकालत आप कर रहे हैं। आज मैं सीधा आपको बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सैकड़ों साल से मस्जिद है, आप आज ही क्यों आ रही है? अब 3 मस्जिद, अभी तो रत्नाकर, मिस्टर रत्नाकर भाजपा के प्रवक्ता करे 30,000 मस्जिदें हैं, तो इसका मतलब पूरी मस्जिदें ले लो पूरे भारत की। 30,000 के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 4 लाख, अरे कहां जाकर के रुकेगा? हमारा दर्द यह है, काशी मथुरा की बात के आड़ में आप 30,000 मस्जिद की बात कर रहे हैं। आप बेमानी है। 9 वर्षिप का एक्ट कह रहा, चीख के कह रहा कि अयोध्या के बाद अब कोई काशी मथुरा नहीं होगा, फिर भी आप पास नहीं आ रहे। अगर आप ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं तो इतिहास पलटेगा, याद रखिए, इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। मैं रत्नाकर सिंह से एक बात पूछता हूं, यही पिक पर थे, कौन थे? बौद्ध थे, पिक पर थे, कहां चले गए? 90,000 स्तूप तोड़े गए अशोक के, किसने तोड़ा? जरा तारीख के आईने में बताओ। मैं कहता हूं बोध गया, बोध बिहार किसने मिटाया? अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो दूर तक जाओगे। ठीक है, संविधान आने के बाद ठीक है मुफ्ती साहब, रुकना होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता रहता, अशोक जी के पास आ रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं बौद्धों की लड़ाई बौद्धों को लड़ने दो। आप क्या लड़ रहे? आपका तो वहां कोई इस्लामी ब्रदरहुड लागू नहीं होता बौद्धों से। जब देखो तो बौद्ध को ले आएंगे। अरे भाई बौद्ध से आपका क्या लेना देना? बौद्ध वाले कब समझदार है, वो नहीं लड़ लेंगे। आप अपना देख लो, अपनी लड़ाई लड़ो। मैं मुसलमान लोगों से कहता हूं कि आप बौद्धों के पीछे खड़े होकर तीर क्यों चलाना चाहते हो? बौद्ध तो नहीं चला रहे तीर। हमारे पिताजी की सरलता का वो लेके बगल वाले ने जमीन कब्जा कर ली। मुफ्ती साहब क्या वो सरल व्यक्ति थे, आचार्य थे, बोले छोड़ो जान दो, भगवान जी की यही इच्छा। फिर समय बदला, मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय था, वहां कुछ परिस्थिति आई, जो कब्जा किए थे वो हमारे पास आ गया। अशोक जी क्या पांव में हाथ लगाया, बोलो भैया ये सब अब आप ही की है। हमने नहीं, जा तुमको दान दी, भगा यहां से। ये शक्ति का संतुलन होता है, शक्ति का संतुलन मुफ्ती साहब, ये इतिहास करता है, समय करता है। समय का सूर्य घूम रहा है, ध्यान रखिएगा। इस देश की आंखों ने वो दिन देखा कि ज्ञानवापी के कूप में गाय का रुधिर डाल दिया गया। देखा इस देश ने। केशव की मूर्ति ले जाकर, उसकी आंखों से मणियां निकालकर मूर्ति ले जाकर आपने मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दी। इस देश ने देखा, तब शक्ति और सामर्थ्य नहीं था उतना, इसलिए मौन हो गए।
इसलिए पुरोहितों ने, पुजारियों ने भगवान को अपने अंग, श्री विग्रह को अपने अंग में धारण करके जल समाधि ले ली। काशी विश्वेश्वर महादेव का विग्रह लेकर पुरोहित कूद गया कूप में कि औरंगजेब से बचे। आप हमको दारा सिकोह की फोटो बेच रहे हो महाराज ना? हम नहीं जानते किसी दारा फारा सिकोह को। हम औरंगजेब के कुकृत्यों का हिसाब चाहते हैं। दारा सिकोह छोड़ो, अच्छा होगा खराब होगा हमसे क्या लेने देना। दारा सिकोह के अब्बा जाने दारा सिकोह क्या था, भारत का क्या लेने देना? नहीं ना। बड़ी चतुराई है। औरंगजेब की जिंदाबाद करो और हमको दारा सिकोह फोटो दिखा देते हो, कहते दारा सिकोह ना जी ना। आपने दारा सिकोह को माना नहीं। औरंगजेब का मकबरा बना है, दरगाह है, वहां मुसलमान जाते हैं, गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती। दारा सिकोह का आपके यहां गए कभी आप लोग? नहीं ना। आपने दारा सिकोह को नहीं माना, हमको दारा सिकोह का लॉकेट बेच रहे हो। करो ताबीज पहन लो दारा सिकोह का ना जी। हमारे यहां कम है विभूतियां, दारा सिकोह को पूछे। मैं फिर कहता हूं, शक्ति का संतुलन है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है मुफ्ती साहब। राजनीतिक सत्ताओं के भरोसे ना अयोध्या बनी ना मथुरा बनेगा, यह भी जान लीजिए। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को झटका लगा था कि अरे ढांचा कैसे गिर गया। कुछ में सब शामिल है, गंभीरता सोचिएगा, फोन पे बताएंगे। ऐसा ही मथुरा में हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा, संभल में हो जाए तो आश्चर्य ना करिएगा। संभल में सैकड़ों साल से बंद पड़े कूप जागृत हो गए हैं ना, देख रहे हैं ना। सैकड़ों साल से जो मंदिर बंद पड़े थे उनमें पूजा अर्चना होने लगी है। कुछ तो बदल रहा है मुफ्ती साहब, और इस बात से मैं सहमत हूं। चाहे मुफ्ती साहब हों, चाहे मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हों काशी में, 4-5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो कौन इस्लाम है? कोई नहीं ना, कोई मुसलमान नहीं है ना। जो इस्लाम का सबसे बड़ा पैरो झंडा बरदार था यहां जिन्ना, उसकी तो पिछली ही पीढ़ी हिंदू थी, पिछली से पिछली। जिन्ना का बाबा हिंदू था, जिन्ना का नाना हिंदू था, बताइए। और आप कह रहे हो औरंगजेब, सब घोर माठा है महाराज, इस चक्कर में ना पड़िए। पुरखों को याद कीजिए, जब उनका भी नाम रामलाल था, कृष्ण गोपाल था, तो काहे का संघर्ष। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और अमिताभ अग्निहोत्री जी जब भी अपना विश्लेषण करते हैं तो पूरी बात समझा के खोलकर और निर्विवाद रूप से एकदम खुले दिमाग से सारी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कोई बात छुपा ली, कोई बात ढक ली। अमिताभ अग्निहोत्री जी कोई भी बात करते हैं तो दोस्तों पूरी तरह से ओपन माइंड से करते हैं, खोल के। जो सच होता है सच को सच की तरह से दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा दिया, कुछ दिखा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो भी इस डिबेट में तर्क दिया, विश्लेषण किया, आपको पसंद आया होगा। ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।